ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से सेकंड ईद उल अज़हा मुबारक हो। और आज भी हमारा कुर्बानी का डे है और कल भी होगा क्योंकि 3 दिन ईद मनाते हैं हम, चाहे वो ईद उल अज़हा हो या ईद उल फितर हो। तो चलिए अपने वीडियो का स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने इंट्रो में आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया है, शॉर्ट वीडियो है। इस वीडियो में बहुत कुछ है। वैसे तो इस वीडियो में फुल नौटंकी चल रही थी, ड्रामा चल रहा था। और ड्रामा क्वीन तो आप सब जानते हैं कि सीमा हैदर, और उसके साथ जो सपोर्ट करने वाला और इसको गाइड करने वाला सीमा हैदर को कौन है? AP सिंह दिल्ली भैया, जो सुप्रीम कोर्ट का वकील नहीं, कुछ फिल्मी हीरो टाइप की एक्टिंग कर रहा है आजकल, मतलब हीरो लग रहा है। मैं पहले ही कहती हूँ इस AP सिंह को किसने वकील बना दिया? इसका लाइसेंस ना फ़ौरन कैंसिल कर देना चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं अभी तक कैंसिल कराएगा। इसको बोलो फिल्मों में काम करे, ड्रामे में काम करे। बल्कि ये जो सीमा हैदर को सपोर्ट कर रहा है ना, इसको जो रोक कर रखा हुआ है हिंदुस्तान में, तो आई थिंक मुस्तकबिल की या तो ये प्रधानमंत्री बनने वाली है या फिर किसी फिल्म की हीरोइन बनेगी। अच्छा, फिल्म की हीरोइन भी बनेगी तो हीरो कौन होगा इसमें? यही AP सिंह होंगे जो भैया के नाम पे यहाँ पे नौटंकी कर रहे होते हैं। और जो लप्पू झिंगुर, उसको पता नहीं कहाँ पर दड़बे में बंद करके ये दोनों आकर यहाँ पे भैया और बहना का खेल खेल रहे होते हैं। और भाई और बहन के पाक रिश्ते को भी इन्होंने बदनाम करके रख दिया है। अच्छा जी, ये भैया है तो फिर भैया के बगल में क्यों ये सीमा बैठ जाती है? इसको तो लप्पू झिंगुर के बगल में बैठना चाहिए क्योंकि ये एक प्यार में आई हुई महिला है। और लप्पू झिंगुर से इसको इतना प्यार है, इतना प्यार है कि ये अपनी कंट्री छोड़ के आ गई, अपना दीन छोड़ के आ गई और अपना जो रियल शौहर था गुलाम हैदर उसको छोड़ के आ गई, अपने माँ बाप की कब्र छोड़कर आ गई। इस लप्पू झिंगुर के लिए ये अपने सगे बहन भाई को छोड़कर आ गई। तो जब ये दल्ली भैया के साथ बैठती है तो फिर लप्पू झिंगुर को क्यों भूल जाती है? उसको कहाँ पे बैठा देती? या फिर दल्ली भैया के आने पर लप्पू झिंगुर को उसकी औकात पता चल जाती। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये आगे पीछे AP सिंह के घूमता है, शरबत लाकर दे रहा होता है, फ्रूट लाकर दे रहा होता है, तीमारदारी कर रहा होता है, कुर्सी साफ कर रहा होता है। मतलब कि उसकी औकात तो यही है ना, एक काम वाला, मतलब नौकर की औकात कहाँ होती है? नौकरगिरी करने में ही। तो जैसे कि ये AP सिंह सुप्रीम कोर्ट का वकील आता है और भैया के नाम पे जो सैयागिरी हो रही होती है ऑन कैमरा, तो फिर लप्पू झिंगुर को बैठा दिया जाता है उसकी औकात पे कि चलो जाओ तुम अपनी औकात पे और करो सबकी तीमारदारी, शरबत सबको सर्व करो, खाना सर्व करो, कुर्सियाँ साफ कर करके सबको बैठाओ। और ये महारानी जो हैं सीमा गुलाम हैदर, इसके साथ बैठ जाते हैं बगल में ये बर्जमान होकर के ये जो हैं AP सिंह के सुप्रीम कोर्ट वकील है और ये मेरे भैया हैं। तो क्या ये सब देखने के बाद लगता है कि ये AP सिंह इस सीमा भगोड़ी का भैया है कहीं से? है कि ये 2 साल से जो भैया और बहना का जो खेल चल रहा है, एक पाक रिश्ते को भी इन लोगों ने बदनाम करके रख दिया। देसी घी है तो पता नहीं क्या है तो क्या है, ये इसका भैया बोल रहा होता है। क्या कोई भाई अपनी बहन के लिए इस तरह के अल्फाज यूज़ करता है? और जो चीज़ें नज़र आती हैं 2 साल में जब भी ये आता है, तो ये जो लप्पू झिंगुर है ये औकात में क्यों पहुँच जाता है? ये क्यों नहीं सीमा के बगल में बैठा होता है? इसके बगल में ये AP सिंह क्यों बैठ जाता है जबकि इसकी जगह नहीं है? ये जगह तो लप्पू झिंगुर की है ना। और बकौल इस AP सिंह दल्ले भैया के और बकौल इस के चाटुकारों के, जो सीमा के चाटुगिरी में लगे रहते हैं उनके, कि सीमा प्यार में आई हुई महिला है, उसने क्या कुछ नहीं किया इस प्यार की खातिर, यानी लप्पू के प्यार की खातिर। तो जब ये दल्ले भैया आते हैं तो फिर ये प्यार जो सीमा का कहाँ मर जाता, कहाँ गरक हो जाता, कहाँ दफन हो जाता है कि अपने प्यार को भूल जाती है। और प्यार नज़र भी नहीं आता कहीं भी, वीडियो में ढूंढने से भी नहीं मिलता है।
जी भाई, तो मैं कहना सीधा सीधा ये चाह रही हूँ कि ये जो लप्पू झिंगुर है ना, ये सिर्फ एक मोहरा है। असल में इसका जो सैया है ना, वो ये जो बैठा हुआ है ना, यही है जो आप लोगों को नज़र आ रहा है वीडियो में। भैया के नाम पे सैया गिरी वाली काम ही कर रहा है, जो काम है वो नज़र आ रहा है मुझे। और आपको ये बात समझाने की ज़रूरत नहीं है। अभी सीमा भगोड़ी पर नहीं बात करूँगी क्योंकि वो एक कैरेक्टर लेस लेडी है। उसके बारे में जितना 2 साल में हमने बोला कम है, आगे भी मज़ीद बोलूँगी। लेकिन अभी बात यह है कि यहाँ पर 4 बच्चों को दिखाया गया, और वही बच्चे जो हमारे पाकिस्तानी बच्चे हैं जिनको कैद करके ये AP सिंह दल्ले भैया रखा हुआ। और ये अभी इन बच्चों को यहाँ पर लाकर वीडियो में ये दिखा रहा है कि ये सगा मामा से भी बढ़कर प्यार कर रहा है इन बच्चों से। मतलब सगे से बढ़कर भी कोई गैर इस तरह प्यार कर सकता है, मानने वाली बात है, वो भी पाकिस्तानी के। जबकि आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, वो चाहे अभी मुझे हिंदुस्तानी सुन रहे हो या पाकिस्तानी सुन रहे हो, हिंदुस्तान में पाकिस्तान के लिए कितनी नफरत रखी जाती है सभी जानते हैं। और अभी जब से ये पहलगाम अटैक हुआ और जो जंग का माहौल बना था, उसके बाद तो पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तानी लोगों की जो नफरतें हैं वो देखने के काबिल है। तो हम देख रहे हैं कि हम पाकिस्तानियों से किस तरह नफरत का इजहार किया जाता है। तो फिर इन 4 बच्चों से ये AP सिंह दल्ले भैया किस तरह प्यार और दुलार और मामा बन के दिखा सकता है, जबकि ये खुद पाकिस्तान के बारे में गलत बोलता है, पाकिस्तान के लिए गलत नारे लगवाता है सीमा से भी और 4 बच्चों से भी। तो इन पाकिस्तानी बच्चों के साथ इतना प्यार दुलार की वजह क्या हो सकती है? यही वजह है कि सीमा भगोड़ी जो है एक देसी घी है। उस देसी घी के चक्कर में इस बच्चों पे जो है ये AP सिंह जो है जुल्म कर रहा है और करवा रहा है। ठीक है, जुल्म की बात इसलिए कर रही हूँ मैं कि ये ऑन कैमरा जो एक वीडियो बनाकर शेयर की गई, ऑन कैमरा इसने जो हरकत की है AP सिंह दल्ले भैया ने की है, बच्चों को किस तरह डराया हुआ है, धमकाया हुआ है। वहाँ पे फरहान हैदर की पहले मैं पॉइंट यहाँ पे बता देती हूँ कि फरहान हैदर को जिस तरह सिखाया गया था कि कैमरा ऑन है, इस तरह आपने गले लगना है, इस तरह आपने एक्सप्रेशन देना है, यानी कि लेकिन फरहान हैदर वो एक्सप्रेशन नहीं दे पाया। फरहान हैदर के फेस से लग रहा है कि वो कितना डरा हुआ है, सहमा हुआ। अगर वो ये काम नहीं करेगा तो आगे उनके साथ क्या किया जा सकता है। तो डरते सहमते भी ये बच्चे एक्टिंग कर रहे थे और इसी को देख रही थी फरवा बतुल खड़ी होकर। फरवा बतुल आप सब जानते हैं कि गुलाम हैदर भाई की बड़ी बेटी है। तो उसकी जो फेस एक्सप्रेशन है वो भी काफ़ी डरी हुई और सहमी हुई खड़ी होकर मायूस सी देख रही होती है। फिर ये दल्ले भैया एक हाथ से इशारा करता है और अपनी तरफ बुलाता है, क्योंकि कैमरे में सब कुछ दिखाना ज़रूरी था। तो प्यार दुलार वहाँ पे दिखा रहा होता है फरवा बतुल के साथ भी। लेकिन फरवा बतुल काफ़ी खींची खींची सी थी कि जाहिर सी बात है वो एक लड़की है, समझदार है, उस तरह वो गले नहीं लगना चाहती एक गैर मर्द से। तो वो खींची हुई है, मुँह भी उसका आप देखें जो एक्सप्रेशन है वो काफ़ी सैड है, मतलब वो खुश नहीं है, वो खुशी है ही नहीं। ना ही वो खुशी फरहान हैदर के फेस पे, ना ही वो फरवा बतुल के फेस पे। और 2 परी की और मनी की बात करूँ, 2 बच्चियों की, तो वो भाई बच्चियां हैं, वो ना समझ है, उनको ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती। लेकिन अगर फरहान हैदर की बात करूँ या फिर फरवा बतुल की बात करूँ तो दोनों समझदार हैं, उनको पता है कि उनके साथ क्या किया जा रहा है। जिस तरह की ये वीडियो बनाई जा रही थी, जिस तरह का वहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था, यानी कि क्लिप्स की बात करूँ, जो क्लिप्स शूट की जा रही थी, वहाँ पे एक म्यूज़िक चल रहा है। उस म्यूज़िक को अगर सुना जाए तो वैसे ही ऑलरेडी जो है फेस पे स्माइल आ जाती है, एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो जाता है नॉर्मली अगर बात करूँ तो। लेकिन फरवा बतुल का ना ही एक्सप्रेशन चेंज हुआ, ना ही वो एक बार भी हंसी इस वीडियो में। और रही बात फरहान हैदर की, उसका भी यही हाल था, मतलब सेम दोनों का एक्सप्रेशन था। तो ये कोई छोटी बात नहीं है जहाँ पे खुशी बांटा जा रहा हो, जहाँ पे खुशी की बात चल रही हो, जहाँ पे सगे मामा बनकर एक AP सिंह जो है वकील, सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा वकील है, वो दिखा रहा है। तो वहाँ पे स्माइल तो कुदरती आ ही जाती है ना। तो फिर इन बच्चों के फेस पे स्माइल नहीं थी, वो स्माइल कहाँ गायब हो गई थी? और वो स्माइल क्यों गायब हुई थी? क्यों नहीं बच्चे हंस रहे हैं? क्यों नहीं बच्चे खुश हैं? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सीमा हैदर की ऑडियो लीक हो रही है काफ़ी, और इसमें से एक और ऑडियो लीक हुई है जिसमें AP सिंह जो है ये सारे कारनामे करने के लिए कह रहा होता है कि उसको उसकी याद आ रही है, और बहुत ऐसी कुछ बातें हैं जो सीमा हैदर ने शेयर किया है ऑडियो में। तो वो सारी बातों को अगर देखा जाए और इन बच्चों की जो अभी वीडियो में हालात देखे जाए, जो एक्सप्रेशन इन्होंने दिया यहाँ पे, तो क्या लगता है आप लोगों को ये जो सीमा हैदर की वॉइस लीक हुई है, ऑडियो लीक हुई है, इस बात में कितनी सदाकत है? मुझे लगता है कि वाकई सीमा हैदर कैमरे के सामने ये हंस के बोल के खेल के दिखा रही है कि यहाँ पे बहुत खुश है। असल में इसको चला रहा है ये AP सिंह दल्ले भैया, जो कि अपने ही मुल्क का एक गद्दार है। और इस गद्दार को उसके अपने ही मुल्क के कुछ लोग जो है, जो दिमाग से पैदल हैं, वो इसको AP सिंह जी कहते हैं। मतलब अपने ही मुल्क के गद्दार को लोग इस तरह सर पर बिठाते हैं, मतलब समझ ना आने वाली बात है। हम लोग तो नहीं करते, हमारे पाकिस्तान में तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता है। जो गलत होता है वो गलत होता है। अगर हमारे मुल्क में कोई इस तरह की गद्दारी करता है तो उसकी सज़ा क्या होती है वो तो आप सब जानते ही हैं।
मेरे ये बात कहने का मतलब ये है सीधा सीधी, जो लोग अभी एपी सिंह को एपी सिंह जी कह रहे हैं वही लोग गुलाम हैदर के आस्तीन में घुसकर बैठ गए थे। बज़ाहिर तो गुलाम हैदर को सपोर्ट करने के लिए आए थे, बज़ाहिर तो गुलाम हैदर को इंसाफ दिलाने के लिए आए थे, 4 बच्चों को पाकिस्तान भेजने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने झूठा नकाब चढ़ाया हुआ था। असल में वो एपी सिंह के ही चाटुकार थे, यानी एपी सिंह के दल्ले थे और दलियाँ थीं। मैं बोलूँगी ये लफ्ज़, मुझे मेरा बोलना बनता है, क्योंकि जो चीज़ें उन लोगों ने की हैं सोशल मीडिया पर, मज़ीद करती आ रही हैं और बड़े धड़ल्ले से करती हैं, मतलब उनको ज़रा से भी शर्म नहीं आ रही। अब जो निकल कर आ गई हैं गुलाम हैदर के आस्तीन से और गुलाम हैदर को ही डसने की नाकाम एक कोशिश कर रही हैं, लेकिन होने हमारे वाला कुछ नहीं है। ऐसे लोगों का तो अंजाम आप सब जानते ही हैं, बुरा ही होता है। ना ही वो इधर के रहते हैं, ना ही वो उधर के रहेंगे। खैर, इनसे हमारा कोई लेना देना अब है नहीं, हमें उनका जो रूप है वो दिख गया है, असलियत जो हमारे सामने आ गई है। अब वो हम पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को बुरा बोले या फिर गुलाम हैदर को बुरा बोले, इससे फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं। बस फ़र्क इतना पड़ा है कि सीमा के सपोर्टर में इजाफा हो गया है और जो गद्दार घुसे थे सीमा हैदर को सपोर्ट कर रहे थे अंदर से, और ऊपर से गुलाम हैदर को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे थे, बस उनकी असलियत हमारे सामने आ गई। फ़र्क इतना है। अब ये दिन रात भोगती रहें, अपनी पावर दिखाती रहें। अगर इतनी ही पावरफुल थी तो ये पावर सीमा पे क्यों नहीं चला? तो साफ जाहिर है ना कि इनको एपी सिंह दल्ले भैया की तरफ से पेमेंट मिल रही थी। अब जाहिर सी बात है, जो पैसा देगा तो उसके ही फेवर में बात करनी होगी ना, उसके ही तारीफ़ों के पुल बांधना होगी ना, और इसलिए तो जी 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 करती है, यानी कि एपी सिंह जी अब हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी हो गए हैं, पाकिस्तानी पाकिस्तानी हो गए हैं, और पाकिस्तानी ऐसे होते हैं, पाकिस्तानी वैसे होते हैं। तो क्या जो तू हिंदुस्तानी है तो तू दूध की धुली है? मैं सबको नहीं कहूँगी, क्योंकि सारे हिंदुस्तानी गलत नहीं, हमारे साथ हिंदुस्तानी भी जुड़े हुए हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस तरह की जो हिंदुस्तानी है जो कि अभी हम पाकिस्तानी को बुरा बोलें, जो कि पाकिस्तानी पैनल्स पे बैठ कर अपना फेस वैल्यू बनाया, अपने फेस को चमकाया, अपने चैनल को चमकाया, आज पाकिस्तानी ही बुरे हो गए। मतलब परस्ती भी इतनी कि अपना मकाम बना लिया, अपना फेस वैल्यू बना लिया, जब मतलब पूरा हो गया तो पाकिस्तानी बुरा हो गया, वरना पाकिस्तानी से अच्छा तो कोई था ही नहीं। खैर, हम पाकिस्तानियों को तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं कि हम पाकिस्तानी कैसे हैं। पहले अपने अंदर झाँको, अपने आप को सीधा करो, फिर सामने वालों को बुरा बोलो। किसी को हक नहीं है बुरा बोलने का, इसलिए हम सारे हिंदुस्तानियों को बुरा नहीं बोलते, हम उनको बुरा बोलते हैं जो दिमागी तौर पर मरीज़ हैं। और इन दिमागी मरीज़ों का कोई इलाज नहीं है सिवाय बिना डिटर्जेंट वाली धुलाई के। और एक जो सबसे बड़ा सरदार है दिमागी मरीज़ों का, एपी सिंह की बात करूं तो जैसे कि वो बर्थडे करवा रहा है सीमा के घर पे आके, क्या ये योगी का बर्थडे अपने घर पे नहीं मना सकता था? ज़रूरी है कि सीमा के पास आए तो ही ये बर्थडे मनेगा? मेरा सवाल ये है आप सब इंडियंस से कि क्या इससे पहले कभी इस रामू काका ने योगी की, नरेंद्र मोदी की कभी भी बर्थडे मनाई है? नहीं मनाई होगी, यकीनन नहीं मनाई होगी। ये सिर्फ सीमा के आने के बाद ही सारे ड्रामे कर रहा है, और आप सब जानते हैं ये सिर्फ ड्रामे इसलिए कर रहा है कि सीमा को हिंदुस्तान में रोक सके, सीमा को ये दिखा सके योगी की नज़र में, नरेंद्र मोदी की नज़र में नरेंद्र है या पता नहीं नरेंद्र है, खैर मुझे नहीं पता सही से माजरत के साथ, कि ये दिखा सके कि इतनी ज़्यादा भक्ति करती है योगी की और मोदी की और हिंदुस्तानियों की। तो ये सब दिखलावा, ये सब एक नौटंकी है। ये नौटंकी आप लोगों के सामने ही चलेगा, हमारे सामने होता ना, हमारे पाकिस्तान में होता तो इसको लग पता जाता। तो खैर, इस जैसे गद्दार को सपोर्ट आप लोग करें, हम तो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं, हमें अभी तक इंसाफ नहीं मिला, तो हम बोलने का हक रखते हैं। नाइंसाफ़ी हो रहा है गुलाम हैदर के साथ और इसको इंसाफ नहीं दिया जा रहा, और ये इंसाफ कौन नहीं दे रहा है ये आप लोगों के सामने है। वहाँ के बड़े बड़े लोग जो है, जिसके बर्थडे मना रही है वो भी पर्सन है, और वहाँ का जो प्रधानमंत्री वो भी इसमें जिम्मेदार है। और इस बात को सुनकर आप लोग मेरी बातों को बुरा नहीं समझिएगा, नेगेटिव ले जाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मैं जो बात कर रही हूँ पॉइंट की बेस पे कर रही हूँ, सबूत की बेस पे कर रही हूँ। जो चीज़ें दिख रही हैं और जो चीज़ें दिखाई जा रही है इस एपी सिंह के ज़रिए, तो उस बेस पे मैं बात कर रही हूँ। वो जो बात है इस एपी सिंह ने जो कही है सीमा हैदर की वीडियो में, वो ये बात है कि योगी जी ने सीमा हैदर को बेटी बना लिया है। लो जी, एक और नया ड्रामा स्टार्ट होगा। अब योगी जी ने बेटी बना लिया है, एपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का वकील जो है वो बहन बना चुके हैं। अब आगे चल के और भी रिश्ते इस सीमा को मिलने वाले हैं। भाई किसी तरह भी घुस जाओ हिंदुस्तान में, बहुत सारे रिश्ते मिलेंगे, मुफ्त में खाना भी मिलेगा, मुफ्त में रिहाइश भी मिलेगी, मुफ्त में चैनल भी चलाने को मिलेगा, और मुफ्त में आपको प्रधानमंत्री भी बना दिया जाएगा मुस्तकबिल में। आई होप कि ये सब चलता है हिंदुस्तान में, और अगर ये नहीं चलता तो शायद ये सब चीज़ें हमें ना देखने को मिलती ना सुनने को मिलती। हाँ, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आप सबको चाहिए, भाई पाकिस्तानियों को चाहिए, मुसलमानों को चाहिए, तो फिर उसके लिए आपको हर तरह की कुर्बानी देनी पड़ेगी। वो चाहे अपने रिश्तेदारों की कुर्बानी हो, वो चाहे आपको अपने घर की कुर्बानी हो, वो चाहे अपने शोहर की कुर्बानी हो, सब चीज़ों को त्याग कर आपको हिंदुस्तान भागना पड़ेगा। उसके बाद सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी।
अब देखिए, अब आप सब मेरी बातों को सुनकर बुरा मत मान जाइएगा। ये रास्ता वहाँ से दिखाया जा रहा है कि ये रास्ता है, यहाँ से इस तरह आ जाओ, वरना किसकी मजा आ रही कि कोई इस तरह घुसपैठ या घुस जाए और इस तरह आप लोगों के सरों पे तांडव करे। किसकी क्या मजा? अगर पाकिस्तानी बुरे हैं, मुसलमान बुरे हैं, तो फिर उनके लिए रास्ता फुल बंद होना चाहिए ना। 100% आप लोग क्लोज कर दो। एक तरफ आप बॉर्डर बंद करते हो, एक तरफ आप पाकिस्तानियों को निकाल कर बाहर फेंकते हो, दूसरी तरफ ये दल्ले भैया और सीमा जो है दावतें आम देता फिर रहा है कि इस तरह आ जाओ, इस्लाम छोड़ दो और पाकिस्तान छोड़ दो, पाकिस्तान ऐसा है वैसा है, यहाँ पर आप लोगों को फुल सपोर्ट होगा, कुछ नहीं रखा पाकिस्तान में। तो फिर रास्ता भी पूरा बंद होना चाहिए ना। इस तरह की बातें करने वालों को भी मुंह पे ताला लगाए, इनको भी उठाकर जेल में फेंकें। फिर पाकिस्तानियों को बुरा ना बोले, मुसलमानों को बुरा ना बोले कि इस तरह के काम सिर्फ मुसलमान ही करते हैं और पाकिस्तानी ही करते हैं। भाई रास्ता खोलोगे, बुलवाओगे, लालच दोगे तो कोई भी आएगा। अब वो चाहे अपना घर बर्बाद करके क्यों ना आ जाए, सीमा जैसा कोई होगा तो आ जाएगा। वैसे सीमा जैसी एक ही पीस थी जो हिंदुस्तान जाकर बैठ गई, वैसे आने वाला अब कोई भी नहीं है।